लोग गरीबी के बारे में चाहे जो कहें, पर असलियत यही है कि अमीर बने बिना कोई भी सफल और सुखी जीवन नहीं जी सकता। अगर कोई सोचता है कि उसे अमीर बनना है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहाँ समृद्ध और खुशहाल जीवन बिताने आए हैं, इसीलिए सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो आपके पास होना ही चाहिए। गरीबी एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से सफाया कर देना चाहिए। आप यहाँ विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को सफल बनाने आए हैं। जब आप असीमित दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसों से क्यों संतुष्ट रहें। आज की वीडियो में आप पैसों से दोस्ती करना और उसे आकर्षित करना सीखेंगे। एक बात समझ लो, यूनिवर्स ही सब कुछ देता है। सारी चीजें यूनिवर्स की दी हुई है, मनुष्य तो सिर्फ लेता है। ईश्वर मनुष्य के हृदय में वास करता है। इसका अर्थ ये है कि असीमित दौलत का खजाना आपके भीतर तथा चारों ओर हमेशा मौजूद है। जब आप मस्तिष्क के नियम सीख लेते हैं तो इसके बाद आप अपने भीतर के असीमित भंडार से अपनी जरूरत की हर वह चीज निकाल सकते हैं जिससे आपको भव्य, खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने में मदद मिले। समृद्ध बनने का आपका अधिकार है और आप समृद्ध बनने के लिए ही जन्मे हैं। आप ईश्वर की दी हुई क्षमताओं का उपयोग करके कामयाब और समृद्ध बनते हैं। जब आपका मस्तिष्क अच्छे विचारों से भरा होता है तो आपका हर मेहनत सफल होता है और आपको सभी प्रकार की भौतिक समृद्धि दिलाता है। विचार ही एकमात्र अमूर्त और अदृश्य शक्ति है जिसे आप जानते हैं। आप जो भी सोचते हैं वही आपके जीवन में साकार होता है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के अनुरूप ही कार्य करता है। यदि आप गरीबी के बारे में सोचते हैं तो आप गरीब ही रहेंगे। यदि आप दौलतमंद और अमीर बनने के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप अमीर बन जाएंगे। जब आप ये सोचते हैं कि अब दौलत मेरी है और इस विचार के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हैं तो आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा और आपके विचार की प्रकृति के अनुसार ही दौलत प्रदान करेगा। सभी आविष्कार और उपकरण आपके भीतर के इसी अदृश्य भंडार से निकले हुए हैं। किसी वैज्ञानिक ने आपके घर में ध्वनियां और दृश्य दिखाने के बारे में सोचा, तभी टेलीफोन का आविष्कार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक की तरंगे आकार, आवाज, संगीत आदि में रूपांतरित हो गई। आप सच में एक विचार जगत में रहते हैं। आप धन के सच्चे महत्व को देखना शुरू करें। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कह रहे हैं और ये मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। बहुत से लोग अमीर नहीं बन पाते। इसका कारण यह है कि उनके मन में ये गोपनीय अवचेतन भावना रहती है कि गरीब लोग ज्यादा अच्छे और ईमानदार होते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि गरीबी एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आपको लगता है आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में पर्याप्त धन आपके पास नहीं है तो आपके साथ कोई ना कोई बुनियादी गड़बड़ है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप गरीबी में रहें, भूखे रहें। ईश्वर चाहता है कि आप खुद समृद्ध और सफल हों। ईश्वर अपने कामों में हमेशा सफल रहता है, चाहे वो तारा बनाना हो या ब्रह्मांड बनाना हो। आप सफल होने और सारी मुश्किलों को जीतने के लिए पैदा हुए थे। आप अपनी सारी शक्तियों को विकसित करने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपके जीवन में आर्थिक अभाव है तो इस बारे में कुछ करें और धन संबंधी सभी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पालें। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा ना मानें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि लोग पैसे के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, पैसों के लिए चोरी करते हैं। ये सच है कि पैसों का अपराधों से संबंध रहा है, लेकिन इससे ये बुरा नहीं बन जाता। कोई आदमी किसी की जान लेने के लिए किसी दूसरे को $50 देता है तो उसने एक विनाशकारी उद्देश्य से पैसे का दुरुपयोग किया है। आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए कर सकते हैं या फिर इससे घरों में प्रकाश कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी शिशु की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या इसमें उसे डुबा भी सकते हैं। हम जानते हैं कि प्रकृति की शक्तियां या तत्व बुरे नहीं होते। यह तो हमारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि हमें फायदा पहुंचाते हैं या हमारा नुकसान करते हैं। लोगों का ये हमेशा से सवाल रहा है कि क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से तैयार कर सकते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा पैसे को अट्रैक्ट कर पाएं और उस पैसे से हम बहुत ज्यादा अमीर बन सकें। इस तरह का कंफ्यूजन लोगों को हमेशा से रहा है और इसका जवाब है हाँ। अब बात यहाँ पर यह आती है कि पैसे को हम मैनिफेस्ट कैसे करें। स्टेप नंबर 1 है सेट अ गोल। अपना एक गोल डिसाइड कीजिए। मतलब आप 1 महीने या 1 साल में कितने पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कितने पैसे कमाना चाहते हो। उस चीज को लेकर पूरी तरह से क्लियर हो जाइए, क्योंकि इसमें क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगेगा कि आपको इन पैसों की सख्त आवश्यकता है। इसीलिए एक एग्जैक्ट अमाउंट जितना आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जितने भी आप पाना चाहते हो, उसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दीजिए और अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में क्लियर रहिए ताकि आपका अवचेतन मन महसूस कर सके कि एग्जैक्टली आपको कितना पैसा चाहिए। स्टेप नंबर 2 है पावरफुल अफर्मेशन। जीवन के हर कदम पर अफर्मेशंस का होना बहुत जरूरी है।
इसीलिए आपको अपने लिए एक पावरफुल अफर्मेशन बनानी है। अफर्मेशन किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे अगर आप पैसे को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको अफर्मेशन बनानी है कि मैं खुश हूँ, मैं इस यूनिवर्स को धन्यवाद करता हूँ, मैं जितना पैसा कमाना चाहता हूँ उतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, मैं चारों ओर से अपने लिए धन को आकर्षित कर रहा हूँ, मैं अपने हर काम में सफल हो रहा हूँ। तो इस प्रकार के अफर्मेशंस खुद के लिए आप बना सकते हैं। आपको ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आपको अपने अवचेतन मन तक ये बात पहुंचानी है कि आपको इन पैसों की सख्त आवश्यकता है। और आप इन अफर्मेशंस को रोज दोहराइए, रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले दोहराइए। जब आप किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं तो आप उस बात को अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहे होते हैं, इसीलिए इसे रिपीट करना बेहद जरूरी है। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या जो भी आपका सपना है उसे बार बार जरूर दोहराएं। स्टेप नंबर 3 है कल्पना करें। मैनिफेस्टेशन की जर्नी में विजुअलाइजेशन बहुत मायने रखता है, इसीलिए विजुअलाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अपने जीवन को जीना है। अब बात यह आती है कि विजुअलाइज कैसे करें। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और जितने भी अमाउंट को पाना चाहते हो उसी को विजुअलाइज करना है। और विजुअलाइज ऐसे करें कि वो पेमेंट चेक के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू आपको मिल गया है, आपने उसे पा लिया है। और जब आप उसको पा लेंगे तो आप कितना खुश होंगे ये भी कल्पना करो। और जब आप इस तरीके से विजुअलाइज करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू कर देगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये लगेगा कि वो अमाउंट आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ हंस सकते हो कि ये कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सच या झूठ में कोई फर्क नहीं करता है। इसीलिए आपको झूठी विजुअलाइजेशन करना है, क्योंकि विजुअलाइजेशन करने से ही आपकी बात सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी, आपकी फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड तक जाएंगी और आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि आपको इस अमाउंट की बहुत आवश्यकता है। और इस वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्टेशन की वजह से प्रतिक्रिया देना शुरू कर देगा। जो भी अमाउंट आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसे अभी महसूस करना शुरू करिए। ये यूनिवर्स आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। पृथ्वी की गहराई से आपको असंख्य संपदा मिल सकती है। जीवन की असली दौलत मनुष्य के अवचेतन की गहराइयों में रहती है। ये मनुष्य की आंतरिक प्रज्ञा है जो उसे हमेशा धरती के खजाने खोजने, उनका उपभोग करने और उनका वितरण करने में समर्थ बनाती है। संसार की सबसे कीमती चीजें आपके भीतर हैं और आप मैनिफेस्टेशन का यूज करके इसे अपने भीतर से बाहर निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।